और किसी को चोट नहीं लगा है, सिर्फ मेरे भाई को मारे हैं। और जब मेरे भाई को मारे मतलब वो शूटर थे, उनको हमको जहाँ तक लगता है वो मारने वाला मारा नहीं है, वो मरवाया है। उस गाड़ी में कितने लोग बैठे थे जिसमें दूल्हा थे? मेरे लव मैरिज है ये लोग का, उसको हम लोग मतलब अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किए क्योंकि हाँ रिश्तेदार के ही थे वो लोग। जौनपुर ज़िले के बड़ौर गांव में मौजूद हैं, जो कि सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कल की रात में यहां से एक बारात जाती है और खेतासराय थाने से पहले जिसकी शादी थी, दूल्हे को गोली मार दिया जाता है। बारात कहाँ पे जा रही थी? बारात जा रही बीबीपुर। बीबीपुर बारात जा रही थी। वो भी जौनपुर ज़िले में ही पड़ता है। जौनपुर ज़िले के बीबीपुर में बारात जा रही थी और दूल्हे को रोक कर, उसकी गाड़ी को रोक के उसको 4 गोलियां मारी जाती है और दूल्हे को फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक हॉस्पिटल से उसको रेफ़र किया जाता है, दूसरे हॉस्पिटल में जाते वक्त ही दूल्हे के रास्ते में मौत हो जाती है। ये उनकी बहन है, आप उनसे बड़ी हैं जी। ये उनको क्यों गोली मारा गया? उनको गोली क्यों मारा गया, ये बस इतना है कि मेरा भाई जो है ना, मतलब कि वो अपने दोस्तों को कभी मतलब कोई मारता है तो वो उसमें थोड़ा सपोर्ट कर देता था, ये है। लेकिन खासकर ये गलती उसकी नहीं थी। एक कोटेदार हैं जो यहाँ पे मतलब वो जाते वक्त अभी 3 दिन पहले ही वो भी धमकी दिए थे। एक प्रदीप नाम के हैं वो भी धमकी दिए थे, अंकित नाम के हैं वो भी धमकी दिए थे। अब इसमें से कौन है, अब भोले सोले राजभर जो हैं ये भी धमकी दिए हैं। अब इसमें से कौन है ये हम नहीं बता सकते हैं कि कौन मारा है। और जिस टाइम यहाँ से बारात निकली थी, बस ये जो ड्राइवर है, गाड़ी वाला ड्राइवर, इसके ऊपर शक जाता है क्योंकि ये कुछ टाइम तक गायब था। फिर उसके बाद जब आया तो कह रहा है मैं कपड़े बदल दे, जबकि कपड़े पहले ही बदल चुके थे उसने। तो कह रहा कपड़े पहनने गए थे, फिर वो गाड़ी लेके गया जहाँ पे गोली मारी गई वहाँ पे वो गाड़ी स्लो कर दिया था। हाँ। अच्छा, इतना सब रंजिश क्यों था उनके साथ? उनके साथ रंजिश क्यों? क्योंकि वो मेरा भाई थोड़ा मतलब किसी के चढ़ाने पे जो चढ़ा देता था वो उसी पे खड़ा हो जाता, मतलब किसी को भी अपना बहुत जल्दी मानता है। हाँ, 3 साल पहले भी कुछ विवाद हुआ था। हाँ, वो मैं ऐसे ही जा रही थी तो एक लड़का मुझे मारते हुए गया था। तो फिर आप वो लड़का क्यों आपको मारा? मैं ऐसे मतलब लड़के होते नहीं हैं कि मारते हुए जाते हैं, तो मैं ऐसे आ रही थी मसाला लेके, तो मुझे ऐसे मारते हुए गया। मैं घर पे तुरंत आई, छेड़खानी आपके साथ? तुरंत मैं आई, तुरंत घर पे बता दी कि पापा ऐसे हमको कोई मारते हुए गया है। तो पापा फिर पापा कुछ दूर गए, लेकिन उस टाइम मतलब कि वो नहीं था। तब उसके बाद तब पापा ने देखा तो नहीं था। फिर दूसरे दिन जब सुबह में तो ये जो लड़का मुझे मारा था वो खुद मेरे भाई से बोल रहा है कि बड़ौर में क्यों इतना ना बाटे कि हमें मार सके, हम गांव के लड़की उनके मार के जाई थे, छेड़ के जाई थे, क्यों हमें ना। तो मेरा भाई उस टाइम उसको भी पता था कि कोई मार के गया है, ये नहीं पता था कौन। लेकिन जब वो सुना तो तुरंत 2 हाथ मार के, आपके भाई ने? हाँ, 2 हाथ मारा और वो आया। फिर आया तो फिर भोले राजभर जो है, सोले राजभर, वो लोग का एक गैंग है, उस गैंग में वो भी था। तो उसने कहा कि मेरे आदमी को वो क्यों मारा है। तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बनता है। तो वो पापा को छोड़ने जा, दूसरे दिन मतलब तीसरे दिन पापा का टिकट था तो छोड़ने जा रहा था। तो वो लोग घेर के पहले टक्कर मारे 4 व्हीलर से, फिर टक्कर मारने के बाद मतलब कि रॉड था उसमें खीले लगे हुए थे, उससे मारे। बेंच वगैरह थे उससे मारे, बीच चौराहे पे मारने के बाद वो लोग एकदम मतलब समझ लीजिए एकदम, मेरे पापा का दोनों पैर टूटा था, हाथ टूटा था, जो पेट और वगैरह लगा था वो लगा ही था। फिर मेरे भाई का दोनों पैर, एक हाथ टूटा था। ये मामला कितना दिन पुराना है जब आपके भाई? 3 साल का। 3 साल पुराने मामले को इस तरीके से बदला लिया गया, आखिर क्यों? हाँ, ये हम नहीं बता सकते क्योंकि मेरा भाई जो है वो मतलब कि इस टाइम हम लोग मतलब छुड़वा दिए थे कि तुम अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुम किसी के साथ घूमने नहीं जाओगे, तो वो जाओ नहीं रहा था। तो बीच में यही ऐसे यहाँ पे बैठा था, वही कोटेदार का मामला यही आया। वो 10 अप्रैल को आया था, उससे पहले 6 महीने पहले ही वो मुंबई में था। तो बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। अब हम ये नहीं बता सकते क्या हुआ है। मुंबई में वो थे, सही आप लोग बताइएगा, क्या कोई लड़की उड़की का मामला था? नहीं, क्योंकि जिससे मामला था उसका, उससे शादी हो रही है उसकी।
अच्छा, जिस लड़की से इनसे मतलब शादी हो रही है उससे इनका प्रेम प्रसंग था? लव मैरिज है ये लोग का। उसको हम लोग मतलब अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किए क्योंकि हाँ रिश्तेदार के ही थे वो लोग। तो अभी ये जिन्होंने गोली जिनके ऊपर आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या उसमें से किसी को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है? नहीं, अभी तक नहीं किए हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? जपटापुर के हैं, और ये प्रदीप और अंकित जो है इनको हम नहीं बता सकते कहाँ के हैं। और ये जो शिवम है जो गाड़ी चला रहे थे वो शायद बगल वाले गांव के हैं। अच्छा, एक चीज़ है, उस गाड़ी में कितने लोग बैठे थे जिसमें दूल्हा थे? मेरे मौसी का लड़का था, एक बगल के दुकान वाले थे, और छोटे छोटे बच्चे थे। 2-3 बच्चे थे। हाँ, एक दूल्हा था। हाँ, और एक ड्राइवर। हाँ, और किसी को चोट नहीं लगा है, सिर्फ मेरे भाई को मारे हैं। और जब मेरे भाई को मारे मतलब वो शूटर थे, उनको हमको जहाँ तक लगता है वो मारने वाला मारा नहीं है, वो मरवाया है। अगर कोई ऐसे चलती गाड़ी में मार रहा है और करेक्ट एक इंसान को गोली मारी जा रही है और वो भी गिन चुन के, तो वो मारा गया नहीं है, मरवाया गया है। पहली बात तो चलती गाड़ी में अगर कोई गोली चलाएगा तो ये नामुमकिन नाम मात्र है कि लग सकती है कि नहीं लग सकती। वो भी अगर एक गोली लगेगी तो लेके भाग सकता है। हाँ, लेकिन वो गाड़ी वाला नहीं भागा क्योंकि उसका हाथ है। क्या गाड़ी वाला उस वहाँ पर रोक दिया था? हाँ, स्लो गया था। हो सकता है वो डर गया हो, डर के मारे रोक दिया हो, हमें भी ना गोली मार दे। नहीं, क्योंकि उसका यहीं पे रुआ मतलब थोड़ा चेंज लगा था हम लोग को। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो शादी मतलब बारात यहाँ पे गाड़ी थी, आया था तो गाड़ी तैयार हो रही थी तो भी था, फिर रात में शाम के टाइम गया कहीं, फिर आया, फिर कह रहा हम कहीं गए थे कपड़े चेंज करने, जबकि कपड़ा वही पहना था वो, फिर गाड़ी लेके गया। तो मतलब क्या है, मतलब आप लोग जो ड्राइवर था उसके ऊपर भी आप लोगों का शक है? उसके ऊपर भी अगर भोले राजभर, सोले राजभर, ड्राइवर को, अंकित को, प्रदीप को पकड़ा जाए तो मिल सकता है आरोपी। आपने शिकायत में इन सब का नाम दिया है? हाँ, जितने लोग अभी हम लोग गए थे नहीं थे, पापा ने किया है जो किया है। हाँ, पापा को बिल्कुल पता नहीं था कि ये सब होगा, और बस वो मतलब मेरा भाई जो है मेरे से थोड़ा मतलब डिस्कस कर लेता था, तो मेरी मम्मी यही बताई थी कि यहाँ पे लड़ाई ये हुई थी, और वो भी पापा को नहीं पता कि यहाँ पे वो किया था कुछ। और फिर ये जो प्रदीप वाला है तो मम्मी से थोड़ा बता दिया था, तो और पापा को मेरे ये सब कुछ पता नहीं रहता, वो क्या लिखवाएं अब हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना हमें और मेरी मम्मी को पता है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। अच्छा, ये इतना सब विवाद आपके परिवार के साथ में बीत रहा था, दोनों बीच में इतना विवाद था, तो आप लोगों ने प्रशासन की सहायता नहीं ली? इसमें बताया नहीं कि ऐसी ऐसी बात है, धमकी मिल रही है मारने की, प्रशासन हमें सुरक्षा दे? जब हम लेके गए थे, मेरे भाई को जब चोट लगी थी 3 साल में, तो हम लेके गए, वो पुलिस वाले कह रहे हैं तुम्हारा भाई। ये बताइए, वो जो मारे थे भोले और सोले राजभर, वो लोग का एज है लगभग 56, ठीक है, 56-45 है, और मेरा भाई अभी 16 साल का था उस टाइम। तो ये बताइए, उससे और उसमें फ़र्क नहीं दिख रहा उनको, वो हमको ही मार के भगवा रहे हैं। वो आपके गांव के ही हैं वो लोग? जपटापुर के हैं। वो जपटापुर के हैं। यही तो सवाल है कि आपके भाई की क्या दुश्मनी थी उन लोगों से कि एक बार आपके पिता को मारे, आपके भाई को मारे, फिर उसके बाद जब आपका भाई दूल्हा बन के जा रहा था तो रास्ते में उसको 4-4, 5-5 गोलियां मारी जाती है। कोई छोटी बात तो नहीं रही होगी, आप लोग उसको बताइए। बात यही है, बस वही मतलब एक वो लोग का ईगो है कि मेरे आदमी को कोई कैसे मार सकता है। हाँ, ये ईगो में मारा गया है, और कोई बात नहीं। और कोई बात नहीं है। मेन बात है ना, यहाँ पे मेरा भाई निकलता था, मेरा भाई जिस हिसाब से आप देखेंगे फ़ोटोज़ का देखेंगे तो वो केवट लगता ही नहीं है, ऐसे तो आप कह ही सकते हो। तो उस हिसाब से वो लगता था कि गांव वाले भी कहते थे अहीर केवट तो लगता ही नहीं, अहीर लगता है, ऐसे बोलते थे लोग। तो कुछ ऐसे भी मतलब विवाद थे कि कुछ नहीं होता कि झगड़े ऐसे उठे कि अरे सीना तान के चलता है, ऐसे मतलब बोलना स्टार्ट हुआ। तो ये सब जब हो रहा था तो ठीक है, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। तो कुछ गांव के भी हैं जो आरी बगल के उस टाइम जो लोकेशन दिए थे ना मारने के लिए, कुछ मतलब बगल के हैं जो लोकेशन दिए, नहीं तो उनको कैसे पता कि मेरा भाई इधर से जा रहा है, पकड़ी मोड़ से जा रहा था, तो कैसे पता कि इधर से जा रहा है। अभी शरीर आपके भाई की कहाँ है? मेरे भाई की इस टाइम सदर में है बॉडी, अभी तक वहाँ से छूटी नहीं है, और छूटेगी भी। यहाँ पे अगर आ गई पोस्टमार्टम के बाद, हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो बॉडी यहाँ से नहीं जाएगी। हमको न्याय चाहिए, जो भी मेरे भाई को मारा है उसको फांसी चाहिए।
तो आप लोगों ने जो शिकायत में लिखा है, यही तो हम जानना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ तक कार्रवाई की। कुछ प्रशासन ने अभी यहाँ पर प्रशासन आई थी कि नहीं? यहाँ पे प्रशासन आई और कुछ नहीं, बस बातचीत की और चले गए। क्या पूछ रहे थे प्रशासन वाले? कुछ नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उल्टा हमारे ही मतलब रिलेशन में जो लोग हैं उनको पकड़ के ले जाके बंद कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो ड्राइवर को पकड़ो और बाकी जो भी हैं उनको पकड़ो, तो उससे आपको मिल जाएगा ना क्लू, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, गोली लगने के बाद ड्राइवर लेके जाता उनको हॉस्पिटल में कि नहीं लेके जाता? नहीं लेके जाओ, भाग गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया? हाँ, भाग गया। ये मामला, यानी जब वो पहुंचते, उसको गोली लग जाती है आपके भाई को, तो ड्राइवर गाड़ी छोड़ फरार हो जाता है? हाँ, फरार। ये नहीं सोचा कि हम हॉस्पिटल लेके भागे यहाँ से? नहीं, वो भाग गया तुरंत, वहाँ से तुरंत गाड़ी छोड़ा चला गया। तो पापा दूसरे गाड़ी में थे, तो वो रिटर्न आए, फिर लेके गए, लेके जाते जाते सब हो चुका। अब आप समझ सकते हैं, जिससे प्रेम विवाह था इनका, लेकिन ये लोगों ने, देखिए अच्छी बात है, दोनों लड़का लड़की प्रेम करते थे और फिर घर वाले राजी हो गए, उसको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया गया और वही शादी के लिए दूल्हा जा रहा था। लेकिन रास्ते में कौन सोचा था कि इस तरीके से उनके साथ हो जाएगा। और नाम बताना था, प्रदीप बिंद और राजीव बिंद, ये दोनों का भी हाथ है। रवि बिंद यादव, रवि यादव, ये दोनों का भी हाथ है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि ये मेरे मतलब बड़े पापा के लड़के हैं। अब ये लड़के हैं तो ज़रूर ये लोग देखे होंगे क्या कैसे बात हुई होगी, तो ये लोग जानते हैं। जी, क्या कहेंगे जो घटना हमारे देश में हो रही है, लगातार कौन जिम्मेदार है आखिर इसका?